हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं यूक्लिड की अभिधारणा। हम लोग पहले क्या कर लिए थे, यूक्लिड की अभिघृत कर लिए थे, यूक्लिड की परिभाषा हो गया है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं। आप लोग जल्दी से अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर कितना 99, ठीक है, निकाल लीजिए जल्दी से। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा अध्याय 5 चल रहा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो अभी हम लोग यूक्लिड की अभिधारणा करने वाले हैं। तो चलिए निकाल लिए होंगे। तो चलिए आप देखिए कौन अभिधारणा 1, क्या यूक्लिड की अभिधारणा 1 देखिए। तो यूक्लिड की अभिधारणा 1 क्या बोल रहा है वो आप लोग पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक बिंदु से एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, अथवा दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इससे पहले आप लोग एक बात का जवाब दीजिए। मान लो कि हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से हम कितना रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से हम कितना रेखा खींच सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर हम एक बिंदु से ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, इस तरह भी रेखा खींच सकते हैं, इस तरह भी रेखा खींच सकते हैं। मतलब एक बिंदु से हम जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं, मतलब अनंत रेखा खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमारा ये बिंदु है, पॉइंट है, तो यहाँ से हम कितनी रेखा खींच सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। मतलब जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे आप नहीं हो विश्वास तो आप अपने कॉपी में चेक कर लीजिएगा एक बार, स्केल लेके एक पॉइंट लेके कोई आरू से आप खींचिएगा, जितना रेखा चाहेंगे उतना रेखा खींच सकते हैं। और अब बात करें कि क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, एक बिंदु से और एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु और एक अन्य बिंदु। तो चलिए हम लोग एक बिंदु तो समझ लिए, एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींची जा सकते हैं, तो एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इससे ये दो बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो बिंदु से। मान लो हमारे पास दो बिंदु दे दिया, एक बिंदु ये दिया, एक बिंदु ये दिया, तो इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये दो बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं। कैसे, तो हमारा जो रेखा होगा इस तरह होगा, कुछ इस प्रकार। तो वही बोल रहा है आपका अभिधारणा 1 कि एक बिंदु से और एक अन्य बिंदु से एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु और एक अन्य बिंदु से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, अथवा दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो अद्वितीय दिया है, अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल। अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल एक रेखा, केवल और केवल, केवल और केवल दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब सिर्फ एक रेखा खींची जाती है, या केवल और केवल नहीं मानेंगे तो सिर्फ एक रेखा। और द्वितीय का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल या तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अभिधारणा 1 क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं, उसके द्वारा हम लोग दूसरा रेखा नहीं खींच सकते। अब इन दो बिंदुओं से, मान लो हमारे पास ये दो बिंदु है, इनसे हम दूसरा रेखा कहाँ खींच सकते हैं, किस तरह हम लोग दूसरा रेखा खींचेंगे। इसमें ये दूसरा रेखा खींचने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। और यदि हमको एक बिंदु दे दे तो इससे हम अनगिनत रेखा खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो आपका अभिधारणा 1 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, किसी भिन्न दो बिंदुओं से हम केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। किसी भिन्न दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। अब हम लोग अभिधारणा नंबर 2 देखते हैं। अभिधारणा 2, यूक्लिड की अभिधारणा दूसरा देखते हैं। तो यूक्लिड की अभिधारणा 2 क्या बोल रहा है, आप लोग देखिए। यूक्लिड की अभिधारणा 2 क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा का मतलब क्या होगा, शांत रेखा यहाँ जो है ना, जो शांत रेखा का जिक्र हुआ है, ये जो शांत रेखा को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। शांत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत रेखा को रेखाखंड भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। शांत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। मान लो कोई हमारे पास रेखाखंड है, मान लो क्या है हमारे पास, ये कोई रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड को ना हम मन चाहे अपने मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मान लो कि हमको बढ़ाना होगा इधर, तो हम यहाँ ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर मन करे तो हम इतना भी बढ़ा सकते हैं। तो वही बोल रहा है आपका अभिधारणा 2 कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, कि एक शांत रेखा को क्या अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो हमारे पास ये रेखा था,
रेखाखंड, तो इसे हम उधर भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जितना चाहे उधर ले जा सकते हैं, इधर भी जितना चाहे हम ले जा सकते हैं आपकी मर्जी पर। ठीक है, यही आपका अभिधारणा नंबर 2 बोल रहा है। अभिधारणा नंबर 2 क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आपको अभिधारणा नंबर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कितना? अभिधारणा नंबर 3, यूक्लिड की अभिधारणा कितना? 3। शांत रेखा को हम रेखाखंड ही बोलते हैं। ठीक है, शांत रेखा को रेखाखंड भी बोलते हैं। हमारा अभिधारणा 2 भी हो गया। अब अभिधारणा 3 देखते हैं। अभिधारणा 3 क्या बोल रहा है? किसी को, मतलब किसी को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। मतलब किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त हम खींच सकते हैं। मान लो कोई बिंदु है, पॉइंट, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम केंद्र मान लिए और कोई त्रिज्या मान लेते हैं। मान लो ये कोई त्रिज्या है, इतना बड़ा कोई त्रिज्या है, तो कोई केंद्र और कोई त्रिज्या मानकर हम केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। मान लो इससे हम एक वृत्त खींच दें। आप लोग, मेरा वृत्त गोल नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, गोल ही है समझ लो। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा हर, आप जब भी एक कोई केंद्र लेंगे, ठीक है, आपके पास कोई केंद्र लेंगे और केंद्र से कोई भी, मान लो अपना त्रिज्या ले लिए, कुछ जितना सेंटीमीटर लेना होगा उतना सेंटीमीटर ले लीजिएगा और फिर इसको हमको क्या करना है? वृत्त खींचना है। आप यदि वही दूरी, वही केंद्र मान के यदि वृत्त खींचेंगे तो क्या होगा? बार बार आपका जो 1.5 सुई होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 1.5 सुई बोलते हैं, उसका जब हम लोग माप करके खींचेंगे ना वृत्त, तो क्या होगा? यदि सेम दूरी और केंद्र भी चेंज नहीं करें, क्या सेम दूरी और केंद्र भी चेंज नहीं करें और वृत्त खींचते जाएं तो बार बार हमारा उसी पे वृत्त बनेगा। मतलब दूसरा वृत्त नहीं बनेगा, हमारे पास एक ही वृत्त होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा? पेज का जो पन्ना होगा वो फट जाएगा। मतलब कि हम किसी एक को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं यदि हम इसको चेंज नहीं करें तो। ठीक है, तो आपका अभिधारणा नंबर 3 यही बोल रहा है कि किसी को त्रिज्या और किसी को वृत्त मानकर केवल और केवल हम एक वृत्त खींच सकते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या से केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। अब हम लोग अभिधारणा नंबर 4 देखते हैं। अभिधारणा 4 क्या बोल रहा है? सभी समकोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। सभी समकोण हमारा क्या होता है? समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समकोण जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। मान लो हम एक कोई समकोण बनाए, ठीक है, हमारा ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज, मतलब किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये दोनों कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये भी कोण क्या हो जाएगा? कितना? 45 डिग्री। अब मान लो कोई हम दूसरा समकोण बनाते हैं, ये हमारा क्या है? ये भी कोई समकोण ही है। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये दोनों कोण कितना होगा? ये दोनों कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये भी कोण कितना होगा? 45 डिग्री। तो क्या ये दोनों समकोण बराबर है? तो बोलेंगे हाँ सर बराबर है। तो कोई भी समकोण, कितना भी समकोण क्यों ना हो, तो वो सारे समकोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। आपका अभिधारणा 4 क्या बोल रहा है? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। सभी समकोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। अब लोग चलिए हम लोग अगला अभिधारणा नंबर 5 देखते हैं। और आपके लिए ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोग जितना अभिधारणा देखें सब में से यदि हम बोलें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अभिधारणा 5 ही है। तो अभिधारणा नंबर 5 क्या बोल रहा है? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतकोण इस प्रकार बनाए। यदि एक सीधी रेखा, मान लो क्या बोल रहा है? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर, मान लो कोई हमारे पास ये दो सीधी रेखा है, ठीक है, और एक सीधी रेखा गिरकर, क्या बोल रहा है? एक सीधी रेखा गिरकर दो सीधी रेखा, मतलब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ओर दो अंतकोण, मतलब अपने ओर, मतलब एक यहाँ अंतकोण बना रहा है, एक यहाँ अंतकोण बना रहा है। तो इस अंतकोण का नाम दे देते हैं हम 1 कोण और इसका नाम देते हैं 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है? दो अंतकोण इस प्रकार, मतलब दो अंतकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण कितना होता है? एक समकोण हमारा 90 डिग्री बराबर होता है, तो दो समकोण क्या होगा? 2 गुना 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। तो ये दोनों जो कोण है वो क्या होगा? इन दोनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हमारा दो समकोण के योग से कम होगा। दो समकोण के से कम होगा। दो समकोण से क्या हो जाएगा? कम होगा। दो समकोण से कम होगा। ठीक है, दो समकोण से कम होगा। अब मतलब क्या हो गया? मतलब दो समकोण मतलब कितना हो गया? हमारा 180 डिग्री से कम होगा। यही बोल रहा है 180 डिग्री से कम होगा।
कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, मान लो यदि इन दोनों सीधी रेखाओं को हम अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो मान लो इसी तरह बढ़ाते हैं अनिश्चित रूप से, तो क्या कर रहा है, ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम हो, यह दो समकोण से कम हो उसी ओर मिलती है। तो हमारा भी इसी ओर मिल रहा है। यदि इधर की बात करें तो इधर दोनों फैल रहा है, तो इधर कहीं नहीं मिलेगा, तो इधर ही मिलेगा। वही बोल रहा है आपका अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो समकोणों से कम हो, दो अंतःकोण अपनी ओर क्या कर रहा है, दो समकोणों के योग से कम हो। दो समकोण, एक समकोण हमारा 90 डिग्री होता है, दो समकोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम हो तो क्या होगा, तो यदि इन दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे का क्या करेगा, वो आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यही आपका अभिधारणा 5 बोल रहा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभिधारणा 5 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा अभिधारणा 5 भी कंप्लीट हो गया, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभिधारणा 5 में भी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभिधारणा 5 आपको कुछ नहीं बता रहा था, एक बार और समझा देते हैं। अभिधारणा 5 यही बोल रहा था कि एक सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, क्या बोल रहा था, एक सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाते हैं, दो अंतःकोण बनाते हैं। मान लो हमारा पास एक सीधी रेखा था, ये दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाते हैं। अंतःकोण ये हो गया, अंतःकोण का नाम दे दिया हम, अंतःकोण 1 और अंतःकोण 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आगे क्या बढ़ रहा है, तो इन दो अंतःकोणों का योग, इन दो अंतःकोणों का योग दो समकोण, तो एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, दो समकोण का मान कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब दो समकोण से क्या होता है, कम होता है, दो समकोण से कम होता है। तो दो समकोण से कम लिख दिए, हमारा दो समकोण बड़ा, दो समकोण से कम हो तो क्या होगा, तो इन दोनों रेखाओं को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किस ओर, जिस ओर हमारा अंतःकोण बना है उस ओर आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके वो दोनों कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। मतलब यहाँ प्रतिच्छेद क्या, वही बोल रहा है कि आगे जाके कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यही आपका अभिधारणा 5 बोल रहा था। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट की क्लास में फिर हम लोग आगे मस्ती से आराम से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आराम से करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।